नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मन की उलझन पर, जिस पर हम एक बेहद खूबसूरत सफ़र तय कर रहे हैं। तो आइए मगरमुहा उपन्यास के आगे का सफ़र शुरू करते हैं। उसका काला घोड़ा जानदार सर पर तेज दौड़ने वाला था। तांगे पर जुम्मन नाम का नौकर बैठता था, जिसे अपने सफ़ेद कपड़ों पर जमी धूल की परतों की कतई कोई परवाह नहीं थी। उसके होंठ हमेशा पान की लाली से रंगे रहते थे। उसकी नॉन स्टॉप बातचीत सवारियों के साथ साथ घोड़े का भी मन बहलाती। लगाम को बहुत मजबूती से पकड़ने पर भी घोड़ा उसकी लगाम की भाषा की अनसुनी करता रहता। उसकी हवा से बातें करने वाली चाल में सवारियां अपनी सांसें थाम लेतीं। पर मजाल, जुम्मन मियाँ के चेहरे पर एक सिकन तक आए। उस दिन शिखर तांगा नंबर 53 पर बैठा संस्कृत के अद्वितीय विद्वान, कवि, रंगकर्मी आचार्य श्रीनिवास रथ के मक्सी रोड वाले घर जा रहा था। आज शिखर की साइकिल दगा दे गई थी, वरना शिखर और तांगे का सफर असंभव। घोड़ा सर पर तेज दौड़ा। विनोद मिल चौराहा और फ्रीगंज के ओवरब्रिज को पार कर छोटी सी घाटी पर चढ़ गया। उतरते वक्त घोड़े की तेजी देखकर शिखर को ऐसा लगा मानो घोड़ा अब तो फिसला। घोड़े को अशोक टॉकीज पर बाईं ओर मुड़ना था, परंतु उसकी तेजी देखकर शिखर को लगा मुड़ना तो असंभव है। अगर जुम्मन मियाँ की कोशिश कामयाब रही तो वे आगे घंटाघर चौराहे से जरूर मुड़ लेंगे। मगर आश्चर्य, घोड़ा जुम्मन मियाँ की दोमुही भाषा समझ गया और दिल दहलाने वाली सपाटे में बाईं ओर मुड़ गया। शिखर बाबू के प्राण कंठ तक आकर बड़ी मुश्किल से ठहरे। रुकते रुकते घोड़ा आचार्य रथ के घर से 10 गज आगे रुका। शिखर ने तुरंत तांगे से छलांग लगा दी। जुम्मन मियाँ मनहार करते रहे, अरे अरे, आप बैठे रहो मास्टर साहब, हम तांगा पलटा के अब भी आपको रथ साहब के घर पहुंचाते हैं। पर शिखर एक न माना। इन उज्जैनी तांगों की छटा दशहरे में कुछ अलग ही दिखती है। तांगों को खूबसूरत गेंदे और गुलाब की लड़ियों से सजाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उज्जैन में अब तांगे बिल्कुल नहीं हैं, पर पिछले 3-4 दशकों में ये तांगे टेम्पो और ऑटो रिक्शा की भीड़ में अचानक कहीं खो से गए हैं। सादगी और शांति, ये उज्जैन की निराली सच्चाई है। परंतु क्या हुआ उस सच्चाई का? आज हमारी गति के आवेग में आवेग की ऐसी बनाई है कि गति की समझ निश्चेत सी हो गई। तेज और तेज और तेज, आखिर हम भागकर कहाँ पहुँचना चाहते हैं? दूसरे शहरों की बात तो शिखर को समझ नहीं आती, परंतु उज्जैन को क्या हो गया? उसका तो अपना एक चरित्र है। फिर भी उज्जैन में ये चूहा दौड़ क्यों? उसके अपने मोहल्ले का नाम भर नहीं था मगरमुहा, बल्कि समूचा उज्जैन ही मगरमच्छ के मुंह में समा रहा है। ये तो उज्जैन के चरित्र के खिलाफ है। ये तो शिखर को कतई मंजूर नहीं है। जैसा उसे याद आया अपने बीए का फाइनल ईयर, जिसमें हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में निबंध आया था, मेरा प्रिय चरित्र। वो पेपर लिए लगभग आधे घंटे तक सोचता रहा। टॉपर शिखर को इस तरह खिड़की से बाहर झांकता देख टीचर भी आश्चर्यचकित रह गए। आधे घंटे बाद उसने लिखना प्रारंभ किया, मेरा प्रिय चरित्र कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि मेरा अपना उज्जैन शहर है। और टाइम खत्म होने पर ही रुका, किंतु इस समय वो शहरों में फैली अराजकता को सोचकर अपनी सोच को भटकाने की कोशिश कर रहा था। शिखर भाग तो नहीं रहा था, वो तो खड़ा था देवास रोड की टेकरी पर सूर्योदय की प्रतीक्षा में। सच तो ये है कि शिखर सूर्योदय की भी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि अपने मन को भटका रहा था। छटपटाता शिखर अपने मन को उस भयानक बिंदु पर ठहरने नहीं देना चाहता था। पिछले 40 वर्षों से शांत और मृदुभाषी शिखर की जिंदगी में अचानक ये तूफान कहाँ से आया? दोस्तों,
आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी कहानी कैसी लगी।